हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं करूँगी फॉर द एयर साइंस और जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए। हम देखेंगे कि कमिंग वीक जो कि 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है उसमें एनर्जी की सिचुएशन क्या रहेगी और किस तरह से आपके लिए चीज़ें जो हैं वो प्ले होंगी। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी विद द जेमिनी। आई होप आपने मंथलीज देख ली होंगी और जो लूनर मंथ के हिसाब से मैंने रीडिंग की है वो भी आपने देखी होगी। ये सब चीज़ें जो हैं ये चूँकि ये सब जनरल रीडिंग्स होती हैं, सो ये सब चीज़ें जो हैं जब देखते हैं तो फिर आप इसमें से अपने लिए जो मुमकिन मैसेजेस हैं वो निकाल सकते हैं। ओके जी, सो लेट्स सी कि क्या है यहाँ पे। मंडे 9 अगस्त से चैरियट, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स और हाई प्रीस्टेस। ओके, मंडे वाले दिन चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कंट्रोल नज़र आ रहा है जेमिनीज़ का सूरत हाल के ऊपर और इस तरह का मतलब एक मोटिवेशन है जो कि बिल्कुल हफ्ते के आगाज़ से ही मौजूद है, जो जेमिनी लोग अपने अंदर महसूस करेंगे। वो सारी चीज़ें जो ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं या जिनके ऊपर काम आपने किया हुआ है और अब उसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो आप पूरी तरह से उस एक्शन के अंदर इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। और मंडे डेफिनेटली एक बहुत अच्छा दिन है। ट्यूसडे वाले दिन बहरहाल आप लोगों को मोहतात होने की ज़रूरत है। कोई इस किस्म की बात हो सकती है जहाँ पे कोई आपसे गलत बयानी कर रहा हो, ठीक है, चीज़ें हों कुछ और दिखा कुछ और रहा हो। आपको किसी तरह का नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो सकता है। ट्यूसडे वाले दिन अगर आप इस किस्म की सूरत हाल के अंदर हो तो फिर आपको यकीनन चैरिटी की तरफ जाना चाहिए, किसी न किसी को कुछ सदका खैरात देना चाहिए। ना सिर्फ धोखा हो सकता है, गलत बयानी हो सकती है, बेनिफिट उठाने की कोशिश हो सकती है, बल्कि किसी किस्म का मतलब एक ट्रिकरी सी जो होती है ना कि धोखा दही किसी तरह की भी, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन आप अपना उसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में या कोई और प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी चल रहा है, जो ऑलरेडी काम आपने या तो सबमिट करा दिया हुआ है या प्रपोज़ल भेज दिया हुआ है या आपने अपना सीवी भेज दिया हुआ है, कोई भी चीज़ जो ऑलरेडी आप अपनी तरफ से काम कंप्लीट करके सेंड कर चुके हुए हैं और अब आपको उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार है, आप उसकी तलाश में नज़र आ रहे हैं या उसके लिए इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग वेडनेसडे वाले दिन अपने डॉक्यूमेंट्स किसी तरह के कंप्लीट करके सेंड करें किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को। उसके बाद थर्सडे का जो कार्ड है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। परसिस्टेंटली, अच्छा, ये जैसे ये दो कार्ड्स एक तरह की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये दो कार्ड्स एक तरह की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपने ट्यूसडे वाले दिन कुछ इस किस्म के मामला आपके साथ हुए हैं जहाँ पे कोई दूसरा आपका बेनिफिट ले रहा है या आपके ख़िलाफ़ बात कर रहा है, अगर ये कोई ऑफिस या कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है, तो यकीनन थर्सडे को उसी तरह का एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ सकता है, जहाँ पे आपको अपने बारे में बताना पड़ सकता है कि एग्जैक्टली असल में क्या सूरत हाल है। अपने आप को अपनी फ़ाइट जो है वो बेसिकली आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी और इस बारे में ज़्यादा परेशान ना होइएगा। बहुत उम्मीद है कि चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। फ्राइडे का कार्ड इस लिहाज से बहुत अच्छा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो कि काम के हवाले से हो सकती है, मिल के काम करना, कोई एक शेयर्ड आइडिया के ऊपर काम करना। ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा ये आइडिया आपके पास लेकर आए और आपको कहे कि हम इसके ऊपर मिल के काम करते हैं। अगर आप रिलेशनशिप के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशनशिप के हवाले से भी ऑफ़र ये हो सकती है जो कि दोस्ती, रोमांस, किसी तरह का कोई मैसेज, किसी तरह की कोई बात। लेकिन ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि जो फ्लर्ट के ज़ुमरे में आए। ये एक सीरियस बात होने का इम्कान है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है।
उसके बाद 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होगा सैटरडे वाले दिन के चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। चाहे रफ्तार कितनी स्लो है, चाहे बहुत ही आपको लगे कि किस दिन जाकर ठीक होंगे मामलात, लेकिन आप अगर नोट करें, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली देखिएगा, तो आपको महसूस होगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको ट्रैवल करना है तो इसके लिए भी सैटरडे का दिन जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है। संडे जो होगा नेक्स्ट 15th उस दिन बनेगी और उसके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड मौजूद है। या तो ये कोई पर्सन है जो कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, जो आपसे बात नहीं कर रहा है या जो आपको रिस्पांस नहीं दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात हो सकती है कि आपको अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपना वर्क जो है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए और चीज़ों को अपने तक होल्ड करके रखना चाहिए। हर चीज़ बताने वाली नहीं होगी, हर चीज़ कह देने वाली नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, जैसे यहाँ पे भी ये ट्यूसडे का कार्ड जो ये बता रहा है कि लोग फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं आपसे। सो अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी चीज़ों को और कोशिश करें कि संडे वाले दिन तो कम से कम लोगों से मिलें, कम से कम लोगों से बात करें। खामोशी में रहना या अलहदा से अकेलेपन में रहना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। अब मैं आगे बढ़ूंगी और हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो एयर साइन है वो है मेरे पास लिब्रा, और देखते हैं कि लिब्रा के लिए क्या है मेरे पास मौजूद आपको बताने के लिए। ओके जी, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। लेट्स सी, ये टाइम पीरियड जो है ये 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और वीकली रीडिंग है जिसके लिए मैं 7 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। हफ्ते का आगाज़ 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। अच्छा, किसी तरह की ना डिसअपॉइंटमेंट है जो कि वीक के आगाज़ में ही नज़र आ रही है, और शायद उसकी रीज़न जो है वो ये हो कि जो पिछला हफ्ता है जो अभी गुज़र रहा है उसी दौरान ही कोई डिसअपॉइंटमेंट हो। ये डिसअपॉइंटमेंट ये हो सकती है कि आपको किसी का इंतज़ार है और वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, आपको कुछ काम होने का इंतज़ार है और वहाँ से वो काम हो नहीं पा रहा और इस वजह से आप थोड़ा बोर फील कर रहे हैं और डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी जो एफ़र्ट्स हैं जो आप अपना काम बढ़ाने के लिए कर रहे हैं वो उस दर्जे में नहीं जा रही जहाँ पे वो जानी चाहिए, या उतना रिस्पांस नहीं दे रही जो कि आप हासिल करना चाह रहे हैं। हफ्ते का आगाज़ काफ़ी स्लो नोट के ऊपर हो रहा है और एक बेजारी सी है जो कि यहाँ पे लिब्रा लोगों के ऊपर छाई हुई नज़र आ रही है। ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से बेहतर है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, आप अपने इमोशंस में से बाहर आके चीज़ों को क्लियर कट लॉजिकल अंदाज में देखने की कोशिश कर रहे हैं और मूड और मिजाज में भी एक जो इमोशनल पहलू है वो काफ़ी सबसाइड हुआ हुआ लग रहा है। और ये भी बात नज़र आ रही है कि इंसान, जैसे असल में होता ये है कि बाज़ दफ़ा डिसअपॉइंटमेंट रिलेशनशिप में होती है, उसकी वजह से फिर आपका कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन फिर नेक्स्ट डे आप उठते हो और आप सोचते हो कि नहीं, मुझे अपना प्राइमरी फोकस जो है वो अपने काम के ऊपर रखना है, तो फिर ऑल टुगेदर आपका माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ ट्यूसडे वाले दिन माइंडसेट जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे वेंसडे के लिए। चीज़ें हालांकि आपके सामने क्लियर हैं, लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपको रोका गया है, डिले है चीज़ों के अंदर, आपको अच्छा ये भी इस कार्ड के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है कि जो पर्सन होता है उसको ख़ुद भी समझ लग रही होती है कि क्यों डिले है, क्या वजूहात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहा होता। बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि कोई दूसरा पर्सन जो है उसकी वजह से डिले हो रहा होता है, तो ज़ाहिर बात है हम अपने आप को तो पुश कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं,
लेकिन दूसरे शख्स को फोर्स नहीं कर सकते। सो ये कुछ इसी किस्म की सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन आप अपनी जगह पे खामोश नज़र आ रहे हैं। इस सारी ड्यूरेशन के अंदर जो 9 अगस्त का वीक है, इसमें थर्सडे का कार्ड और फ्राइडे का कार्ड, ये दो बहुत अच्छे कार्ड हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, आपको कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, अप्रिसिएशन मिल रही है, लोग आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं फेम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये फैमिली के अंदर भी हो सकता है, ये ओपन जो जिसको हम कहते हैं ना, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे भी हो सकता है, ऑफिस में, वर्क प्लेस के हवाले से भी। ओवरऑल एक अप्रिसिएशन है जो कि आपको मिल रही है, और लाइमलाइट के अंदर आप हैं जिस भी जगह पे आप काम करते हैं, या जिस भी जगह पे जो भी आपका स्फीयर है लाइफ का। उसके नतीजे में फिर अगला कार्ड जो है वो 3 ऑफ कप्स का है फ्राइडे को। इन्जॉयमेंट, एक छोटी सी सेलिब्रेशन हो सकती है, किसी जगह पे गेट टुगेदर हो सकता है फ्रेंड्स के साथ। ऐसे लोग जो कि आपको फ्यूचर के बारे में होप देते हैं, और आप उनके साथ बैठ के जैसे अपना जो प्लान करते हो, या ये कह लें कि ये लोग आपको इतना रिलैक्स कर देते हैं कि आप फर्दर प्लानिंग करने के लिए फिर फ्री हो जाते हो। फ्री होना इन अ सेंस के मतलब माइंड क्लियर हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हो बेसिकली। सो ये 2 दिन जो है काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ कुछ परेशानी हो सकती है ज़हनी, ये परेशानी ज़्यादातर बेमायनी हो सकती है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता कुछ इतना ज़्यादा, और आप खामखा में एक बात को अपने ऊपर सवार कर लो, परेशान हो जाओ, ओवर थिंकिंग करते रहो, या ये आपको ये फील हो कि बस अब तो बस बिल्कुल फंस गए हैं हम यहाँ पे बस। हालांकि ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं, हालांकि हकीकत वैसी नहीं होती है। सो अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत होती है इस तरह की सूरत हाल में। संडे का कार्ड फिर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, पेज ऑफ कप्स है। कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी, मोहब्बत के हवाले से कोई मैसेजेस, ये भी हो सकता है कि आप किसी को याद कर रहे हो बहुत ज़्यादा। ये हो सकता है कि आपका एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जो है वो किसी के साथ डेवलप हुआ हो, आप दोनों एक दूसरे की तरफ अटेंटिव हों, लेकिन वर्बल शायद कम्युनिकेशन की कमी है यहाँ पे, लेकिन दिल जो है वो बहरहाल एक दूसरे के साथ मिले हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि मैंने की है फॉर लिब्रा। अब हम थर्ड एयर साइन देखते हैं जो कि मेरे पास मौजूद है, एक्वेरियस, और देखते हैं कि ये हफ़्ता जो है एक्वेरियस लोगों के लिए कैसा रहेगा। हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड होगा कि जी 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सन, 10 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जितने टफ़ स्टाइल में, जितना डिफ़िकल्ट अंदाज में हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है 9 अगस्त से, और लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे गुजरेंगे तो सूरत हाल के अंदर एक तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। वो जो ओवर थिंकिंग थी, इंडिसीजन था, मुश्किलात थी, वो हल होती नज़र आ रही हैं। तकलीफ़ें जो हैं वो खुशियों में बदलती हुई नज़र आ रही हैं, और एक पॉजिटिव नोट के ऊपर जो है वो एंड हो रहा है। सो वीक का आगाज़ हो रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मुश्किलात, डिफ़िकल्टीज़, ओवर बर्डन होना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो संभाली नहीं जाती हैं, इस तरह की बातें जो कि आपको कंफ्यूज किए हुए हैं इस सेंस में कि आपकी एनर्जी जो है वो सारी उन्हीं के अंदर डिस्पर्स हो गई है। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हुए, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ट्यूसडे का दिन 9 ऑफ सोर्ड्स का है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें पता चली हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की सोचें हैं जहन के अंदर जो कि आपको मुश्किल लग रही हैं, या जो कि आपको परेशान किए हुए हैं। इस तरह की सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, या इतना आप अपने आप को वीक फील कर रहे हो कि
आपके लिए सोना मुश्किल हो जाए, और हर वक्त कोई ना कोई, जिसको कहते हैं ना जहन के अंदर कीड़ा जो है वो चलता रहता है, और आप सोचते रहते हो और फिर एक ही बात के अंदर से मुख्तलिफ़ बातें निकलती रहती हैं और फिर सारी रात इसी में गुजर जाती है। ये इस तरह की परेशानी है। और लेकिन बात ये है कि ये परेशानी जो है, ये मुझे ये महसूस हो रहा है, ये इस वजह से है कि कोई काम आपको करना है, कोई फ़ैसला आपको करना है, और आप वो कर नहीं पा रहे हैं, और अब आपको समझ नहीं है बेसिकली उस फ़ैसले के लिए, उस फ़ैसले को करने के लिए ये ओवर थिंकिंग जो है यहाँ पे हो रही है। अगर मैं ये कहूँ तो ये ना हो जाए, अगर मैं वो करूँ तो ये, इस तरह की एक सूरत हाल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है ट्यूसडे वाले दिन। वेंसडे को भी 2 ऑफ सोर्ड्स है। बावजूद कोशिश के बातचीत जो है वो नहीं हो रही, बावजूद कोशिश के एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा, बावजूद कोशिश के या ये कह लें कि आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं फ़ील कर रहे कि आप वो बात कह सकें जो आप कहना चाहते हैं। उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज्ड है ये कार्ड और बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स के साथ है। इमोशंस और फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक ख़ौफ है बात करने के बारे में, एक ख़ौफ है वो चीज़ कह देने के बारे में। रिजेक्शन का ख़ौफ हो सकता है, ये लॉस का ख़ौफ हो सकता है, ये अगर प्रीवियसली कोई बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं अपनी फीलिंग्स के इजहार के हवाले से तो उसका ख़ौफ हो सकता है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको आपकी ट्रू फीलिंग्स या ट्रू थॉट्स को कहने से रोके हुए है। ये यहाँ पे एक तरह के कार्ड्स हैं, या पहले 4 दिन जो है वो इसी तरह से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद ऑल टुगेदर सूरत हाल में तब्दीली आ गई है। और ये ऐसे ही है जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी और धुंध के दिन होते हैं और उसके बाद फिर एक दिन खुद ही अचानक से सूरज निकल आता है। सो सन का कार्ड है, फ्राइडे विल बी द ब्यूटीफुल डे ऑफ द वीक। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पे पहले स्टार्टिंग जो है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हुई थी, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और 9 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। यानी कि कोई ना कोई ऐसी बात होती हुई नज़र आ रही है, कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है, कोई ना कोई ऐसी कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है, कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा ख्याल नज़र आ रहा है, जिसके बाद सूरत हाल के अंदर वो छाई हुई धुंध, उदासी, गमगीनी, परेशानी सब ख़त्म हो जाएगी। वो जो 10 ऑफ वॉन्ड्स था वो 10 ऑफ कप्स में चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। फैमिली लाइफ बेहतरीन होती हुई नज़र आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास अगर पैसों की कमी थी तो वो भी फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है, और एक इंडिपेंडेंस का एहसास है। बाज़ दफ़ा पैसा भी जो होता है वो इंसान को एक फ़्रीडम देता है, स्पेंड करने की भी फ़्रीडम देता है, डिसीजन करने की भी फ़्रीडम देता है। सो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 10 और 9 थे, ऐसे ही यहाँ पे 10 और 9 है, और सिचुएशन जो है ऑल टुगेदर चेंज होती हुई नज़र आ रही है। और ये जो चेंज है ये आपकी पर्सनैलिटी के इस पहलू के ऊपर भी काम करेगा। ये जो आप दबे हुए हैं, बता नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, अगर आपको रोमांस करना है, किसी के साथ रोमांटिक फीलिंग का इजहार करना है, वो नहीं कर पा रहे हैं, बिज़नेस करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑल टुगेदर इसके साथ जो है सूरत हाल में तब्दीली ये आएगी कि आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आ जाएगा और आप अपने आप को बहुत बोल्ड फील करेंगे। और वो जो चीज़ आपके अंदर है, चाहे वो किसी के लिए फीलिंग्स हैं या कोई और बात है, वो आप फिर खुल के कहने की पोजीशन में आ जाएंगे और आपका माइंडसेट जो है वो चेंज होता है अल्टीमेटली यहाँ नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि तीनों एयर साइंस के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।